है। यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया था अंजलि जी कि अब चांद के बाद बारी है तो सूरज की बारी है और सूरज पर फतह हासिल करने के लिए अब इसरो ने तैयारी भी शुरू कर दी है। हल्के टास्क इंडिया नहीं लेता है और जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने जो इतिहास रचा है उसके बाद अब एक और इतिहास रचने की बारी है। अब हाथ में चांद तो आ गया, अब सूरज की बारी है और सूरज पे क्या जीवन है, इतनी तपिश है, उसकी खोज करने के लिए इसरो ने कमर कस लिया है। अब इसको लेकर जो मिशन हमारा शुरू होने वाला है सूरज की तपिश नापने के लिए, अब इसरो ने तैयारी शुरू कर दी। इसरो ने आदित्य L1 को सूर्य की तरफ रवाना करने का ऐलान कर दिया है। सारी तैयारियां की जा रही हैं और देखिए इसीलिए हम वापस इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि चांद के बाद अब सूरज को जीतने की बारी अब हिंदुस्तान की है। वो सूरज जिसकी तपिश से पूरी दुनिया कांपती है, नया हिंदुस्तान अब सूरज पर परचम लहराने की तैयारी कर रहा है। इसीलिए आदित्य L1 को लेकर तमाम तैयारियां अब शुरू कर दी हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। तो चांद तो जीत लिया हमने, अब सूरज की बारी है और इसरो ने तैयारी शुरू कर दी। हमारे दो सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, शालिनी और रमन। और रमन हमारे साथ जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले रमन आपके पास आएंगे। कल जिस तरीके का उत्साह हमने देखा और आपने देखा कि वहां बच्चों में उत्साह था, लेकिन अब जीतने के बाद होता ना, एक मन में लड्डू और फूट गया है। चांद पे तो जीत लिया, अब बारी सूरज की है, लक्ष्य बड़ा है। जी हाँ बिल्कुल, देखिए आकाश का नया बास जो है वो भारत बन चुका है। चंद्रयान 3 ने इतिहास रच दिया है और उस इतिहास रचने के बाद जो सेलिब्रेशन का दौर शुरू हुआ है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे किस तरीके से हाथ में तिरंगा झंडा लेकर चक दे इंडिया का नारा लगा रहे हैं और इन लोगों का साफ तौर पर मानना है कि अब जो नया लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें मार्स के अलग अलग सतह पर जाकर वहां पर अध्ययन करना और उसके साथ साथ में सूर्य के ऊपर जो है वो अध्ययन करने की जो है वो अब तैयारी शुरू कर दी गई है इसरो की तरफ से। तो वो सारी तैयारियों को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ये सारे बच्चे और इन बच्चों के हाथों में जो तिरंगा झंडा है, यही तिरंगा झंडा अब साउथ पोल का जो इलाका है चंद्रमा का, वहाँ पर भारत का ध्वज जो जिस तरीके से लहरा रहा है उसको देखकर काफ़ी खुशी उनको मिल रही है। कुछ बच्चे हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम माधवी गुप्ता है। अभी जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने इतिहास रचा है और अब इसरो ने सूर्य और मार्स पर जाने की तैयारी जो है वो आज से शुरू कर दी है, कितना आपको लगता है कि गौरवशाली पल था जब चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान पहुंचा? हम भारतवासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्राउड का मोमेंट है कि हमारा इंडिया का झंडा अब चांद पे लहरा रहा है, जिसमें इसरो ने चांद के साउथ पोल पे लैंडिंग की है, जहाँ की लैंड करना बहुत डिफिकल्ट था और हमारे भारत ने ये दिखाया है कि हम किसी से कम नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं हमारे पीछे रशिया का लूना 25 भी आ रहा था जो कि इंडिया से फास्टेस्ट वहाँ पहुँचना चाहता था, बट वो बीच में ही क्रैश हो गया। सो ये हमारे लिए बहुत ही प्राउड की मोमेंट है कि हम इंडिया चांद पे हैं, चांद के साउथ पोल पे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के लिए भी बहुत खुशी की बात है। बेटा आपका नाम क्या है? गुरली। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 4th में पढ़ती हूँ। आपने चंद्रयान को कल लैंड होते हुए देखा टीवी पे? हाँ जी। कैसे, क्या देखा आपने? कितना अच्छा लगा आपको उस वक्त, क्या महसूस? ठीक है रमन, आएंगे आपके पास। शालिनी भी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। शालिनी, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र किया था कि चंदा मामा दूर के नहीं, चंदा मामा एक टूर के, तो क्या अब ऐसे ही सूर्य पर भी फतह हासिल करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी यही कहेंगे कि अब सूर्य भी सिर्फ एक टूर के ही है?
बिल्कुल सचिन, देखिए जब चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद जितने भी देश हैं उन सब की नजर भारत पर टिकी हुई थी। और अब इसरो ने इस बात का जवाब दे दिया है कि जब चंद्रयान 3 जो है वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है तो अब हमारी नजर जो है वो सूर्य पर है। और इसके साथ ही इसरो ने एक बड़ा ऐलान भी कर दिया सचिन कि सितंबर के पहले महीने में पहले ही हफ्ते में जो है वो सूर्य की तरफ वो जाएगा आदित्य L1। उसके बाद 4 महीने तक सूर्य के कक्ष के चक्कर लगाएगा और जब वो वापस आएगा तो वहां के वातावरण के बारे में बताएगा। 15 किलोमीटर की दूरी भी तय करेगा। यानी कि अब देखिए, अब चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल होने के बाद जो भारत की निगाहें हैं अब वो सूर्य पर टिकी हुई है। जिस सूर्य की किरणों से जो पूरा विश्व कांपता है, आज उस सूर्य पर जो है भारत जो है अब परचम लहराने की तैयारी कर रहा है। आएंगे आपके पास, रमन के पास चलते हैं। जम्मू कश्मीर में तमाम बच्चे छोटे छोटे हैं। अब देखिए रमन, प्रधानमंत्री मोदी का एक डायलॉग है कि हम अपने दुश्मन से आंख झुका के नहीं बल्कि आंख मिला के बात करते हैं। यानी अब सूर्य को आंख दिखाने की बारी आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अंजनी, जिस तरीके से ये सारे बच्चे हैं चक दे इंडिया का नारा लगा रहे हैं, सुनते हैं चक दे इंडिया, चक दे इंडिया। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये हाथ में इन्होंने प्ले कार्ड भी लिखा है जिसमें प्राउड टू बी इंडियन जो है इसरो ने मान बढ़ाया है देश का। और देश जिस तरीके से लगातार यहाँ पर भारत माता का जयघोष भी जो है वो होता जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। जिस तरीके से अब नया लक्ष्य जो है वो धारण किया गया है कि सूर्य का अध्ययन करना है, मार्स की अलग अलग सतह पर जाकर अध्ययन होना है, तो उन सब चीज़ों को लेकर बच्चे कल से ही उत्साहित थे। और कल शाम 6:04 पर जब चंद्रयान 3 ने साउथ पोल, चंद्रमा की साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो आप ये मानिए कि खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहा। और लगातार ये खुशियां जो हैं और ये सेलिब्रेशन का दौर जो है वो पूरे जम्मू में लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर कुछ और बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नमन गुप्ता। नमन, किस तरीके से देखते हैं अब इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने की बात कही है, मार्स के अलग अलग सतह पर जाने की बात कही है? ये हमारे लिए एक प्राउड का मोमेंट है कि चंद्रयान 3 हमारा अच्छी तरह लैंड हो चुका है, तो अच्छा ही लग रहा है हमें कि वो अब मार्स का भी राउंड लगाएंगे। आपका क्या नाम है? आराध्या। किस तरीके से